कोमल। अरे आ गया। हाँ आ गया मैं। ये आपने क्या हुलिया बना रखा है अपना? और हुलिया? ये इतनी मिट्टी लग रही है। आज क्या? तुमने आज के दिन भी शराब पी है? आज का दिन भी तुम भूल गए? पर आज है क्या? है क्या आज? क्या तुम्हें सचमुच में याद नहीं कि आज क्या है? अरे भाई तुम बताओगी तभी तो जानूंगा ना आज क्या है। तुम मुझे बताओ। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे राज कि तुम हमारी शादी की सालगिरह भी भूल गए। वो आज हमारी शादी की सालगिरह है। शादी मुबारक हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम उस दिन को कैसे भूल सकते हो? हमने दोनों ने शादी के लिए कितना बाबूजी को भाभी को सबको कैसे मनाया था, और आज का दिन तुम ऐसे भूल गए और आज भी पी कर आए हो। अरे तो अच्छी बात है ना, मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं पी के आया हूँ और आज मेरी शादी की सालगिरह है। राज ये सब क्या कर रहे हो? आज हमारी शादी की सालगिरह है और तुम ये सब इस रूप में। मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इस तरीके की हरकत भी कर सकते हो। अरे भाई शादी की सालगिरह है इसीलिए तो ये हरकत की जाती है। राज देखो ये सब सही नहीं है जो तुम ये सब कर रहे हो ना मेरे साथ में। बहुत गलत कर रहे हो। बहुत गलत? भाई मैंने क्या गलत कर दिया? भाई शादी की सालगिरह है, मैं पी के आया हूँ, मुझे खुशी हो रही है, मुझे नाचने दो। आज मैं इतनी खुश थी कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो खुश मैं भी हूँ, खुश मैं भी हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी राज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे साथ ये दिन भी देखने पड़ेंगे। जिंदगी बर्बाद? मैंने? इतना अच्छा दिन तुमने मेरा खराब कर दिया। अब अगर तुम्हें जिंदगी बर्बाद लगती है तो मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बोली थी कि तुम इस घर से जा सकती हो। क्या? निकल जाओ। और क्या? निकल जाओ? हर चीज की हद होती है राज। ये तुम्हारा डेली का नाटक हो गया। मैंने कितना छुपाने की कोशिश की। हर दिन मैं ये सोचती हूँ चलो आज का दिन तो मेरा अच्छा गुजरेगा, आज शायद रात सुधर जाएंगे, आज शायद रुत सुधर जाएंगे। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना अनाथ एक अनाथ ही होता है। वो उसमें कभी वो सभ्यता नहीं आ सकती जो अच्छे परिवार का, अच्छे घर खाने का लड़का जो होता है। तुमने क्या बोला? अनाथ? हाँ अनाथ बोला। अरे आज तक सारी दुनिया मेरे को ये शब्द बोलती आई, आज तुमने भी वो शब्द बोल दिया? हाँ बोला। जो सारी दुनिया बोलती आती ना, जो बोलती थी ना तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही बोलती थी। मुझे आज पता हुआ, जब तो मैं समझती थी कि कैसा बोलते, लेकिन अरे चुप! तू है तुम्हारी ऐसी लानत पर। तुमने मुझे इस तरीके के शब्द से, लानत है तुम्हारी जैसी औरत पर। अगर मुझे ये बात अगर पहले से मालूम होती ना, कसम से मैं शादी करता ही नहीं तुमसे। अब वो तो तुम पड़ी थी मेरे पीछे, तब मैंने तुमसे शादी की। मैं पड़ी थी तुम्हारे पीछे? मैं पड़ी थी तुम्हारे पीछे कि तुम मेरे पीछे पड़े थे हाथ धो के, और तुम्हारी शराफत को देख के, तुम्हारे मतलब तुम इतनी बातें मनगढ़ंत कहानियां बनाते थे कि मैं अनाथ हूँ। जब तक मैंने तुमसे हाँ नहीं बोला तब तक तुम कि मैं जहर खा लूंगा, नस काट लूंगा, ये कर लूंगा, इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करते थे तुम मुझे। और जब मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, अपने घर वालों को शादी के लिए एग्री कर लिया, तुम्हारे घर में आ गई, तो तुम ये अपना असली रूप मुझे दिखाने लगे। देखो ये रूप मेरा पहले भी था, मैंने तुम्हें बताया, और ये रूप अब भी है। झूठ मत बोलो राज, ये सब तुमने मुझे तब नहीं बताया। अगर तुम मुझे ये बताते ना कि तुम शराब पीते हो तो एक शराबी से मैं कभी शादी नहीं करती। शराबी से शादी? अरे जब शादी नहीं करनी थी तो करी क्यों? और अब भी मैं जानता हूं, अब भी तुम्हें दिख रहा होगा मैं शराब पीता हूं। जा सकती हो तुम, जो तुमने मुझे नशे के लिए इतना बोला। हाँ आज तो तुम्हारी अच्छे से ही खबर लेनी पड़ेगी। और अब मैं बताता हूँ क्या कर रहे हो राज? राज नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो राज? तुम्हारा भूत हम उतारेंगे। चलो
बहू, जी पिताजी। आज बताए क्या हुआ? आज क्या हुआ? हाँ, आज मैं एक डॉक्टर की दुकान पे गया। दवाई लेने के लिए गए होंगे आप। हाँ, तूने ही तो कहा था कि पिताजी डॉक्टर से दवा ले आना। बस है कुछ नहीं, बस ठंड सी लग रही है थोड़ी और शरीर काम नहीं कर रहा। मगर मैंने वहाँ एक ऐसी कहानी देखी। अब क्या देखा आपने पिताजी? आप जब भी कहीं जाते हो कुछ ना कुछ देख कर ही आते हो, फिर मुझे बताते हो और खुद भी टेंशन लेते हो इतनी। बेटे, आजकल है ना ऐसे हादसे बहुत हो रहे हैं, तब भी लड़के लड़कियां इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये तो करके हट जाते हैं, मगर इनके माँ बाप पे क्या बीतती है, कैसे करते होंगे वो लोग। अब आज की बात देख कि डॉक्टर की दुकान पे गया मैं और मैंने देखा था कि एक लड़का, बेबस लड़की इतनी लाचार थी कि उसके साथ कोई भी नहीं था। बेबस लड़की, लाचार लड़की, अकेली होगी पिताजी। अकेली तो थी, मगर उसकी हालत तुझे क्या बताऊं, वो उसके ऊपर क्या बीत रही थी ये तो वो ही जानती है। अब क्या देख लिया पिताजी आपने? बहू, बात ऐसी थी कि उसके शरीर पे ऐसा कोई शरीर पे निशान थे, मुझे ऐसा लगा कि उसके शरीर पे इतने निशान थे, चोट के इतने निशान थे कि जैसे उसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा है। किसी से झगड़ा हुआ होगा तो उसने पिटाई कर दी होगी शायद पिताजी। झगड़े की तो ऐसी बात है कि झगड़ा होता है, मगर कई लोग ऐसे होते हैं उस झगड़े में कि बचाया भी जाता है। मगर उसकी हालत देखकर मेरा दिल ऐसे कपकपा उठा कि जैसे वो किसी और की बेटी नहीं, वो मेरी खुद की बेटी थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने उससे पूछ ही लिया कि बेटी, ये तुम्हारे चोट कैसे लगी, और इतनी चोट लगने के बावजूद भी तुम डॉक्टर की दुकान पे अकेली आई हो। तब उसने मुझे सारी कहानी बताई कि बाबा, मैंने एक ऐसे ऐसे लड़के से शादी करी। शादी से पहले वो बहुत अच्छा था, उसके बाद कुछ दिन बीते, वो दारू वारू पीने लग गया, हाथापाई करने लग गया। एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझसे कह दिया कि घर से निकलो। तो बाबूजी, मैं कहाँ जाती? मैंने कहा, क्या बेटे तुम्हारे माँ बाप साथ नहीं देते? कि नहीं बाबा, मैंने उनसे खिलाफ शादी की थी। तब मैंने कहा, बेटे आज तुम अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर रही होती तो कम से कम अपने घर तो पहुंचती। कहावत में है ना एक बात, पिताजी आप ठीक कह बेटी रहे हैं। आप घर या बाप घर। सही कह रहे हो पिताजी। मगर उसके साथ ऐसी अनहोनी हुई। उसका पति नहीं था क्या? पति साथ नहीं आया था, जब भी तो कह रहा हूँ हो बहू। सकता है पिताजी उसके पति नहीं मारा होगा उसे। बेटी अगर पीहर में कहती तो पुलिस भी आ सकती थी, उसे पकड़वा भी सकती थी, उसके साथ उसके माँ बाप आते इलाज कराने। मगर वो इतनी थी मजबूर कि वो किसी से कह नहीं सकती थी। और पिताजी वो अपने पीहर क्या मुंह लेकर जाएगी जब उसने अपनी पसंद से शादी की है। और कुछ लड़कियां तो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। वही तो बहू, कि आज किसी को समझाओ तो कोई मानता कहाँ है बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर ज़्यादा कुछ कहो तो कह देते हैं कि हम मर जाएंगे, रेल से कट जाएंगे, कि जहर खा लेंगे। तो माँ बाप को झुकना पड़ता है बहू। पता नहीं पिताजी आजकल के बच्चों को क्या हो गया है कि 4 दिन के प्यार के लिए माँ बाप का प्यार ही भूल जाते हैं। सब खुशियों को ठुकरा देते हैं, उसके साथ हर हालात में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होती है। वही तो बहू, कि सोच के बहुत डर लगता है कि मैंने बहुत अच्छे काम किए होंगे तो मुझे एक ऐसी बेटी मिली, और बेटी के रूप में एक तू बेटी मिली मुझे।
पिताजी ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं। बेटी, तुम्हारे माँ बाप ने कोई पुण्य किए होंगे जो तुम जैसी बेटी मिली। हमारी बेटी फोन करेगी, जब बताएगी पापा जी मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तो अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि सही है, मगर उस बेटी की तकलीफ कौन सुनना होगा। वो बेटी तो अपने पीहर वालों को फोन भी नहीं कर सकती कि पिताजी आज मेरे साथ ये काम हुआ है, आज मुझे मारा है, पीटा है। आज उस बेटी ने मुझे अपनी दिल की बात बताई सारी, तो कुछ ऐसा लगा होगा उसको कि मैं अपने बाप से बात कर रही। बहू, इसीलिए मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं बहू कि चेहरा उदास करके सारी बातें पूछ लेते हैं और फिर बाद में हंसी उड़ाते हैं। आज मेरी जगह उसका कोई पड़ोसी होता और उसको बातें बताती तो सबसे पहले उसके बाप के और माँ के जूते लगाता कि देख तेरी बेटी आज डॉक्टर की दुकान पे मिली थी और उसके साथ ऐसा हुआ था। तो मैं यही कहूँगा बेटी कि कोई भी बेटी हो अपने माँ बाप के खिलाफ ना जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज मुझे बहुत दुख हुआ। पिताजी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप भी दूसरों की टेंशन में इतना खो जाते हो कि भी तबीयत का भी आपको ध्यान नहीं रहता। और पता है उसके आगे जो भी उस लड़के के साथ होगा भगवान करे अच्छा ही हो। काश तेरे मुंह की बात ये पूरी हो। और पिताजी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, आप अभी दवाई लेकर आए हो ना, तो चलो दवाई खाकर और खाना भी खाकर आराम करो। हाँ बेटी। पिताजी आप भी पता नहीं आप किन भावनाओं में बह जाते हो। खाना खाने चलो। कोमल, कोमल। अरे राहुल, तुम? अरे मैं आज तुमको ही मिस कर रही थी, बहुत अच्छा हुआ तुम आए। अरे तुम अंदर अंदर आओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? आओ अंदर आके बात करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? आओ ना बाबा, अंदर आओ। अंदर तो मैं चलूंगा कोमल। क्या हुआ? ये सब क्या है कोमल? क्या? तुम्हारे चेहरे के ये निशान। अच्छा ये, अरे ये ऐसी, वो मैं थोड़ा वॉशरूम में सुबह रपट गई थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा चोट लग गई होगी, पता नहीं, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। और बताओ कैसे हो, कैसे आना हुआ? कोमल ये गिरने के निशान नहीं है, ये चोट के निशान है। अरे नहीं राहुल, ये गिरने के ही निशान है। इतना ज्यादा मत सोचो, तुम पहली बार मेरे घर आए हो। बताओ तुम्हारे लिए चाय, कॉफी, जूस? अगर तुम कहती हो गिरने के निशान है, दिल तो गवाही नहीं दे रहा कि मान लूं इन बातों को, क्योंकि चोट के निशानों में और गिरने के निशानों में जमीन आसमान का अंतर होता है कोमल। लेकिन तुम्हारे घर में पहली बार। अरे राहुल तुम इतना मत सोचो, पहले तो तुम अंदर आओ, अंदर आके बात करते हैं। आओ राहुल बैठो। हाँ कोमल। अच्छा ये बताओ क्या लोगे, चाय, कॉफी? चाय कॉफी तो मैं ले लूंगा, लेकिन कोमल तुमने हमेशा मुझे अपना माना है ना। माना है? मानती हूँ अपना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारी जो चोट के निशान है। देखो कोमल, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुसने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा अपना फैसला था, तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन हर दुख को इतना बर्दाश्त मत करो कि आगे चल के वो अपने जीवन के लिए एक रोज का रास्ता बन जाए। खैर अगर नहीं बताना चाहती तो चलता हूँ। राहुल मैं तुम्हें कैसे बताऊं राहुल, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैंने हमेशा बचपन से तुम्हारे साथ अपनी हर बात शेयर की है। बस राज के बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि पता है राहुल, जब मैं राज से मिली थी ना, जिस टाइम मैं पहले राज को जानती थी, उस राज में और इस राज में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। कैसे? पहला वाला राज ऐसा था, अब देखो ना उसमें कुछ ना कुछ तो उस टाइम
था ना, तभी तो मैं अपने बचपन के दोस्त को भी उसके बारे में कुछ नहीं बता पाई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी भी हम दोनों ने कैसे पिताजी को, भाभी को, सबको मनाया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शादी मेरी ज़िंदगी की बर्बादी होगी। जिस दिन से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना, बस जो मेरी, जिस दिन मैंने कदम रखा था वही रात मैंने सुकून की गुजारी, और फिर मेरी ज़िंदगी का ऐसा ढलता सूरज देखा मैंने, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो तुमने अपने घर वालों को आज तक ये सब क्यों नहीं बताया? कम से कम अगर गुनहगार वो नहीं है, तुम्हारा पति नहीं है गुनहगार उसमें तुम भी हो। अरे इतना कुछ सहती रही, कम से कम अपने घर वालों से एक बार बात तो करती। कैसे बताती राहुल, मैं कैसे बताती उन घर वालों को जिन्होंने मुझे इतने नाजों से पाला, उन घर वालों को जिनको मैंने इतने रिक्वेस्ट करके, इतनी तारीफ करके मनाया था शादी के लिए। आज वो अपनी लड़की को इस हाल में देखेंगे, पिताजी मुझे इस हाल में देखेंगे तो वो तो चीते जी मर जाएंगे। कोमल, यही तो हम लोग गलती करते हैं कि हम गुनहगार को बढ़ावा देते हैं। अगर शायद तुम अपने परिवार को इस सब बातों को बताती तो शायद तुम्हारे परिवार वाले कोई सॉल्यूशन तुम्हें देते। अरे कुछ नहीं, सॉल्यूशन नहीं देते तो कुछ समय ऐसा देते कि उस आदमी को अपनी गलतियों का एहसास होता। लेकिन तुमने अपने साथ इतनी बड़ी गलती करके बहुत गुनाह किया है। देखो कोमल, मेरा तो केवल कहना यही है, मैं तुम्हें एक अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ और दोस्ती के नाते बस इतना ही समझाऊंगा। अगर तुम अपने परिवार को बता नहीं पा रही हो या उनसे कुछ कह नहीं पा रही हो, तुम नहीं भी कुछ कहोगी ना तो वो तुम्हारी बात समझेंगे, नहीं भी समझोगी तो वो तुम्हारी बात समझेंगे। एक बार उनसे कह के देखो, शायद हो सकता है राज के अंदर बदलाव आए। नहीं राव, राज का तो दिन पे दिन मैं वो रूप देखती जा रही हूँ। मुझे ये पता है मेरा दिन तो कट जाता है, दिन भर वो बाहर रहते हैं, लेकिन हर रात मेरे घर से ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता, ऐसी कोई सी रात नहीं गुजरती मेरी जो चीकारें मेरे घर से नहीं निकलती हूँ। मैं अपने बाबूजी से क्या बोलूँगी वो राज जिसके लिए मैंने उनसे इतनी मिन्नतें करके शादी के लिए राजी किया था, वो राज मुझे बेल्टों से मारता है। बेल्टों से मारता है? कोमल 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 रो मत। राज, हेलो। हेलो। शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं कोमल का बचपन का दोस्त हूँ। साथ में हमने एक साथ कॉलेज में हम लोग रहे, और कभी मैं इसकी शादी में नहीं आ पाया तो आज मैंने सोचा कि कोमल से मिलता चलूँ। सही किया। वैसे तुम इसके दोस्त हो? जी। खैर अब मुझे बैठो। नहीं अरे चाय बना के लाओ। नहीं कोमल, मुझे काफ़ी देर हो चुकी है कोमल। तो अरे चाय पी के जाना मेरे भाई, तुम भी मेरे दोस्त हो। नहीं राज साहब, मैं कभी फ्री टाइम में आता हूँ। आप लोग ठीक है कोमल, मैं चलता हूँ। और ठीक है राहुल। ठीक है। कुछ ले लेना। नहीं ले लीजिए। नहीं मैं मूड बन जाए। चलता हूँ। अच्छा बाय। कौन था जी? वो ये राहुल था। राज कौन था जी? बताया तो है, राहुल मेरे बचपन का दोस्त। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। वाह, कहानियाँ बनाना सीख गई हो तुम। नहीं राज, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। ले चुप! जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। अगर तुम्हें नहीं रहना इस घर में, जा सकती हो। बस बहुत हो गया। हर रोज ये सुन के मैं तंग आ गई हूँ कि जा सकती हो, निकल जाओ। तुम्हारी इन बदतमीजियों को मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता था तुम्हारी ये ऐसी नीच सोच रखते हो तुम। मुझे तो शर्म आती है तुम। और ज्यादा बोलने की जरूरत की ना तो गला ही दबा दूंगा, समझी? छोड़ो मुझे राज, रोज का तुम्हारे इतना।
क्या? नहीं और बोल। छोड़ो मुझे तूने राज, मुझे मेरे नीच कहा। चल अंदर, तुझे बताता हूँ। नहीं, राज नहीं। क्या कर रहे हो राज? नहीं राज, मुझे माफ कर दो राज। नीच कहा? बस करो राज, राज प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे Please? मत मारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आज नहीं राज, तेरी जरूरत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? नहीं, मैं आपके बाद अभी तो मैं तेरे किसी से साथ बात वो नहीं करूंगा करूंगा। जो तू पछताएगी, नहीं राज नहीं, समझी? छोड़ दो मुझे। चल छोड़ अंदर। दो राज। राज क्या कर रही हो राज? हाँ यहाँ किचन में क्यों लेके आए हो मुझे? नहीं इधर आ। नहीं राज नहीं, नहीं आई? राज नहीं। राज तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं राज नहीं, छोड़ दो मुझे राज। बहुत जल्लाद किस्म का इंसान हूं मैं, समझी? नहीं राज नहीं, राज जा अंदर। और हाँ, एक बात और, अगर आज के बाद इस घर में किसी को बुलाने की जरूरत की तो उसका इल्जाम खुद ब खुद भुगतेगी तू, समझी? इससे भी बुरा हश्र करूंगा। चल अंदर, चल। भाभी, पिताजी, भाभी, अरे कोमल, कोमल, भाभी, ये तुझे क्या हुआ? तेरी इतनी सारी चोटें कैसे लगी कोमल? अरे कोमल, क्या हुआ? भाभी, पिताजी, पिताजी, अरे क्यों, देखो क्या ना, है बहू? देखो ना अरे, ये हमारी कौन है? कोमल को क्या हुआ? पिताजी इसको क्या हुआ? बाबूजी, कोमल, बेटी तुम्हारी हालत किसने कर दी बेटी? मुझे माफ कर दो। पिताजी, मेरी फूल सी बच्ची की ये क्या कर दिया? बेटी ये किसने कर दिया? अरे पिताजी रुको तो सही, ये इतनी बेटी सारी ये हालत तेरी किसने कर दी? बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके खिलाफ जाके शादी की। तेरी बेटी, बेटी बहू, पिताजी अंदर ले चलते हैं। बेटी को घर ले चलो। चलो कोमल, क्या हाल बना? बेटी तू यहाँ बैठ। बहू कुछ पानी वगैरह ला पानी मेरी लेकर बेटी। आती हूँ। पानी। बेटी तूने एक बार भी फोन पे नहीं बताया कि बाबूजी मेरे, ऊपर बैठ जाइए। तूने एक बार भी फोन किया होता तो मैं तुझे रहने नहीं देता बेटी। तूने शादी क्या कर ली, तूने मुझे पराया कर दिया। मैं तेरा दिन और रात नाम लेता हूँ। बेटी ये तेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो तो बहुत अच्छा लड़का था। यही तो हमारी गलत फहमी थी बाबूजी। राज को जैसा हम समझते थे वो वैसा नहीं था। जिस दिन से मैं शादी करके गई उसके दूसरे दिन से ही बाबूजी वो शराब पी के आने लगा। क्या दूसरे दिन से? शराब पी के आने लगा, हर रोज शराब पी के आ जाता, फिर सुबह होते ही माफी मांगता था। पिताजी मैं ये सोचती थी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे बाबूजी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दिन पे दिन शराब तो कोमल पीते ही थे, पानी। लेकिन बाबूजी फिर दिन पे दिन वो मेरे साथ मारपीट करते रहे। रोज बेल्टों से मुझे मारते थे, शराब पी के आते थे, मारते थे। और कल तो उन्होंने बाबूजी, मैंने उनका ऐसा रूप देखा
कि उन्होंने मुझे किचन में जलाने की कोशिश की। तेरे साथ इतना होता रहा, तूने हमें बताया भी नहीं? कम से कम एक फोन तो किया होता। किस मुंह से बताती भाभी, किस मुंह से मैं आप लोगों को बताती कि जिसके लिए मैंने आप सब लोगों के हाथ पैर जोड़ के शादी के लिए राजी किया, उस लड़के ने मेरी ये हालत कर दी। एक बार हमसे कहा तो होता, हम पराए नहीं है, हम तेरे अपने हैं। पगली, एक बार तो सोचती कि बाप है और तेरे लिए तो अपनी जान निछावर करता हूँ। क्या मैं तेरी एक बात सुनने के लिए कुछ नहीं करता? बाबूजी, मैं जानती हूँ हम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखा पिताजी, इसके साथ इतना होता रहा और इसने हमें कुछ भी नहीं बताया। ये घरेलू हिंसा की शिकार होती रही और इतनी चोटें खाती रही, इतनी मारपीट झेलती रही। जिसके लिए तूने सब कुछ छोड़ दिया वो तेरा सगा नहीं हुआ। बहुत गलत बात है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़का ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, अभी तेरा बाप जिंदा है, मरा नहीं है। अब तुझे मैं अपने घर से कभी नहीं जाने दूंगा। जितने तूने कष्ट झेले हैं, मैं उतने तुझे फूलों की तरह रखूंगा मेरी बच्ची। बाबूजी, आज नहीं तो कल जाना तो मुझे उसी का रूप। नहीं बेटी, मैं उस नर्क में तुझे कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने हमेशा तुझे खुश देखा है और खुश ही देखूंगा। जितनी तूने चलाई थी अपनी और तूने अपनी मनमानी करी थी, उसमें हम कहीं तक हम भी दोषी हैं। आज हम मना कर देते तो तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मगर घबरा मत, मैं तेरे साथ अब भी हूँ और जब भी था। और तूने अपनी चलाई थी, आज उसी का नतीजा देख रही है ना। और फिर भी तू उस नरक में जाना चाहती है। मैं अपने जीते जी तुझे वहां जाने नहीं दूंगा। बहू, इसको अंदर लेके जाओ। आओ कोमल, चलो। इसका नतीजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। अरे मैं उम्र से ही तो बुढ़ा हुआ हूँ, मगर मेरी लाठी में अभी वो दम है कि चाहूँ तो एक हवेली को भी गिरा सकता हूँ। ये तो मेरी बेटी है, इसको मैंने पाला है, पोसा है। इसके सुख में दुख में हर बात में शामिल रहा हूँ। क्या मैं अपनी बेटी को इतने कष्ट सहने दूंगा? नहीं, मैं इसको कष्ट सहने नहीं दूंगा और ना ही कभी जाने दूंगा। अब मुझे सोचना ये है कि मुझे करना है तो करना क्या है।